नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अभी तक क्या था कि इंडिया का जो रूपी रूबल अग्रीमेंट था उसको लेकर बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही थी कि क्या इंडिया इसको साइन करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि देयर इज गोइंग टू बी नो रूपी रूबल ट्रेड विद रशिया। ये वाली खबर दोस्तों कल सामने आती है अप्रैल 14, 2022 की, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा इसको यहां पे रिपोर्ट किया गया था। नाउ बात करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते इंडिया ने यहां पर इतनी कन्विक्शन के साथ ये कहा है कि हम लोग रूपी रूबल का जो ट्रेड है या फिर जो रूपी रूबल का अग्रीमेंट है वो रशिया के साथ साइन नहीं करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध15A। राइट, ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार मेगा कॉम्बैट लेकर आ रही है 17 अप्रैल यानी कि परसों के दिन सुबह 11 बजे। इसमें अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं कई सारे इनाम आपको जीतने को मिलेंगे। दोस्तों प्लीज एनरोल करते टाइम यू कैन यूज द कोड अनि यूपीएससी। राइट, सो आज से लगभग 1.5 महीना पहले की बात है जब ये युद्ध शुरू हुआ था। उस टाइम पर इंडिया ने ये कहा था कि एक रूपी रूबल का जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो शायद हम लोग पाइपलाइन में डाल दें, बिकॉज रशिया को यहाँ पे स्विफ्ट का जो अरेंजमेंट था उससे बाहर निकाला गया था। इसके बाद आप देखिए कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा फॉलोइंग मिल रही थी, बल्कि यहां पर जो विदेशी मीडिया है वो भी इसको कवर कर रही थी। फाइनेंशियल टाइम्स की ये वाली खबर, इंडिया इज एक्सप्लोरिंग अ रूपी रूबल एक्सचेंज स्कीम टू बीट द रशियन सैंक्शंस। तो रशिया के ऊपर जितने भी यहां पे प्रतिबंध लगाए गए थे उनको बाईपास करने के लिए इंडिया यहां पे रूपी रूबल का एक्सचेंज अग्रीमेंट का एक्सप्लोर कर रही थी। यहां पे आप देखिए कि इन्होंने ये भी तक भी बोल दिया था, 18 मार्च की ये वाली न्यूज है, कि जो यहां पे रूपी रूबल का ट्रेड स्कीम होगा इंडिया के लिए वो कैसे काम करेगा, जैसे इंडिया और ईरान के बीच में डील काम करता है, यानी कि रूपी और रियाल का जो अग्रीमेंट काम करता है ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से काम करता है। यानी कि ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि ये वाला जो आपका अग्रीमेंट है ये होने वाला है और इसकी जो डिटेल्स हैं, जो निटी ग्रिटीज हैं वो फाइनल करी जा रही हैं। बल्कि यहां पर आप देखिए 24 मार्च की ये वाली खबर है, सीएनबीसी ने इसको कवर किया ये कहते हुए कि रूपी रूबल ट्रेड टू बी रेडी बाय नेक्स्ट वीक, कि जो हम लोग यहां पे अग्रीमेंट करने वाले हैं इसका पूरा का पूरा समझौता है ये अगले हफ्ते तैयार होगा। एंड हमने दोस्तों आपके लिए इसको लेकर एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें समझाया था कि अगर ये तैयार होता है तो इसमें बेसिकली जो व्यापार है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन आज से लगभग एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले यह खबर सामने आती है, इंडिया इज येट टू डिसाइड ऑन द रूपी रूबल डील ड्यू टू वॉलेटिलिटी ऑफ द रशियन करेंसी। आपने देखा होगा कि जो रशिया की करेंसी है वो जब युद्ध शुरू हुआ था एकदम से डाउन आई थी, लेकिन अब फिर से उसने पिकअप करना शुरू कर दिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में फिर से उसमें कुछ दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। सो बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही, इंडिया ने कहा कि अभी हम लोग जो है इसको लेकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जबकि रशिया ने यहां पर यह भी कहा कि आप इस चीज को लेकर घबराओ मत, हम लोग आपको पूरा सहयोग देंगे, आप लोग हमारे साथ रूपी रूबल का अग्रीमेंट को साइन करो। रशिया ने कहा कि किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, कोई सैंक्शंस का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने देंगे। जहां भी आपको जाकर के बैंक अकाउंट खोलना है हमारे रशियन बैंक के साथ आप लोग जाकर के खोल सकते हैं। देयर विल बी नो कर्ब्स ऑन सर्विंग द क्लाइंट्स फ्रॉम इंडियन क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये सारे आश्वासन देने के बावजूद भी इस तरह की डाउट्स इंडिया को सामने हमें देखने को मिल रही थी। एंड नाउ वी हैव द क्लैरिटी ऑन दिस एंटायर स्पेकुलेशन, बिकॉज अब जो स्टेटमेंट है हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी के द्वारा दिया गया है दैट देयर इज गोइंग टू बी नो रूपी रूबल ट्रेड विद रशिया। आप यहां पे देख सकते हैं इन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, द गवर्नमेंट इज नॉट प्लानिंग टू अंडरटेक द बायलैटरल ट्रेड विद रशिया थ्रू अ रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म इन द वेक ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस। ये स्टेटमेंट कॉमर्स सेक्रेटरी श्री बीवीआर सुब्रमण्यम जी के द्वारा जस्ट अभी वेडनेसडे को दिया गया है। इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, बल्कि इन्होंने दो बातें कही, आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जो हमारे पैसे अटके हुए हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के, यानी कि जिन लोगों ने भारत से सामान एक्सपोर्ट किया था रशिया को और जिनको उनकी पेमेंट्स नहीं मिली हैं, हम लोग वो वाली पेमेंट्स निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सो दैट वो पैसा हमारा जो अटका हुआ है वापस आ जाए। इन्होंने कहा ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज फैसिलिटेट द पेमेंट फॉर अवर एक्सपोर्टर्स, इवन दिस इज नॉट बीइंग डन थ्रू द रूपी रूबल मैकेनिज्म। यहां पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो हम लोग पैसा अटका हुआ निकालना चाहते हैं इसमें भी हम लोग रूपी रूबल मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग नॉन सैंक्शनड रशियन बैंक्स, यानी कि जिनके ऊपर यूएस के सैंक्शंस नहीं लगे हुए, उनके थ्रू इन ट्रांजैक्शंस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसके बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि पैनल ऑफ सेक्रेटरीज जो कि इस पूरे के पूरे मुद्दे के अंदर
जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि दे आर नॉट कंसिडरिंग एनी सच प्रपोजल, यानी कि रूपी रूबल ट्रेड को लेकर किसी प्रकार के प्रस्ताव का हम लोग कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैं खुद भी उस पर्टिकुलर पैनल का एक सदस्य हूं, यानी कि ये बिल्कुल आपका टॉप नॉच सोर्स है जो कि इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि हमारा यहाँ पे रूपी रूबल का मैकेनिज्म आगे जाकर हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। इंटरेस्टिंगली इन्होंने बताया कि जो पैसे अटके हुए थे उसमें रूपी रूबल का मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यूरो का जो है उसका इस्तेमाल होने वाला है। यहां पे आप देखिए कि 35 of the 56 major exporters to Russia identified by the Commerce Ministry had just received payments। ये अप्रैल 6 की बात है, और जिनके पैसे यहां पे अटके हुए हैं, रशियन इंपोर्टर्स वर मेकिंग द पेमेंट्स इन द यूरोज थ्रू बैंक्स लाइक गैज़प्रोम बैंक दैट वर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द वेस्टर्न सैंक्शंस। आपको मालूम होगा कि ये वाला बैंक पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में चल भी रहा है। गैज़प्रोम बैंक वो वाला बैंक है जिसके माध्यम से यूरोप और रशिया के बीच में जो गैस का ट्रेड है वो चल रहा है, बिकॉज इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं। तो यही वाले बैंक के माध्यम से इंडिया बेसिकली अपने अटके हुए पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स के फंसे हुए थे, और ये वाले पैसे भी हम लोग यूरो के माध्यम से यहां पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन कैसे होता है? ये ट्रांजैक्शन बड़ा सिंपल है कि जैसे रशियन इंपोर्टर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि वो लोग इस बैंक में जाकर के यूरोस को डिपॉजिट कर देते हैं, ये वाला बैंक आगे इन्हीं यूरोस को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करता है और भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन तक उस पैसे को पहुंचा देता है। तो ये वाला अब आज के टाइम पे मैकेनिज्म चल रहा है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो पैसे हमारे स्टॉल हो चुके थे वो पैसे हमारे एक्सपोर्टर्स तक वापस पहुंच जाएं। बल्कि इन्होंने साथ में एक और स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि हम लोग रशिया की तरफ नए सप्लाईज को भी बहुत ज्यादा लिमिट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, फ्रेश सप्लाईज टू रशिया आर वेरी लिमिटेड एंड एक्सपोर्टर्स आर ट्राइंग टू शिप सम गुड्स टू व्लादिवोस्तोक पोर्ट थ्रू चाइना। लेकिन इन्होंने साथ में यह भी क्लैरिटी दी कि शिपिंग लाइंस आर रिलक्टेंट टू ऑफर सर्विसेज देयर नाउ, यानी कि जो शिपिंग लाइंस हैं वो वहां पर हमारा सामान पहुंचाने में उतनी रुचि नहीं दिखा रहे, इसलिए हमने भी हमारे सप्लाईज को रशिया पे काफी लिमिट कर दिया है। दोस्तों, ये काफी एक इंपॉर्टेंट और बड़ी बात है, बिकॉज इंडिया की कॉमर्स सेक्रेटरी से अगर चीज आ रही है, मतलब कि क्लैरिटी हमें मिल रही है कि इंडिया का जो व्यापार है रशिया के साथ वो काफी सफर कर रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको कुछ और स्टेटमेंट्स बैंकों के दिखाना चाहूंगा। मनी कंट्रोल का यह आर्टिकल है, इंडियन बैंक्स आर वॉचफुल ऑफ डिफॉल्ट्स डिलेज इन ऑफशोर ड्यूज अमिड रशिया एंड श्रीलंका क्राइसिस। आप यहां पे देखिए, एसबीआई ने बड़ा ही स्पष्ट स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा, no transactions involving entities, banks, ports or vessels appearing on a US, European Union or United Nations sanction list shall be processed irrespective of the currency of the transaction। इन्होंने बोल दिया कि भले आप कोई भी करेंसी ले आओ, अगर आप किसी प्रकार की एंटिटी जिसके साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, कोई बैंक है, कोई पोर्ट है, कोई वेसल है, अगर उसके ऊपर यूएस का या यूरोपियन यूनियन का या फिर यूएन का सैंक्शन लगा हुआ है तो हम लोग इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करेंगे। क्लियरली कि एसबीआई भी ये वाला रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, और ऑब्वियसली बात है कि अगर ये रिस्क लेते हैं तो नुकसान कल को जाके एसबीआई को झेलना पड़ेगा, तो इसलिए ये लोग नहीं ले रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। इन्होंने कहा, यूएस एंड यूरोपियन बैंक्स इन रशिया हैव स्टॉप्ड देयर ऑपरेशंस व्हिच मींस दैट इंडियन इंपोर्टर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू ओपन और गेट कंफर्मेशन ऑफ देयर लेटर्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि ये भी एक क्लैरिटी है कि भले जो भी होता रहे, यहाँ पर जो सैंक्शंस हैं वो काफी इंपैक्ट कर रहे हैं हमारे इंडियन इंपोर्टर्स को, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस ट्रेड को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस आज इंडिया इस यूएस रूपी रूबल एग्रीमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। आपकी क्या सोच है इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अनअकैडमी के माध्यम से अपनी तैयारी को आप लोग शुरू कर सकते हैं, और इसमें अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी कोर्स आप खरीदते हैं प्लस भले आइकॉनिक, आपको इसमें दोस्तों सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ऑप्शनल पे भी आपको ये वाला डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा। अनअकैडमी पे आपको पेड क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आपको ये वाले बैचेस देखने को मिलेंगे, और साथ ही में आपके लिए फ्री क्लासेस भी यहाँ पे कराई जाती हैं, जिनको कि हम स्पेशल क्लास बोलते हैं, जो कि मेरे द्वारा भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको मेरे द्वारा ये वाले बैचेस देखने को मिलेंगे, और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको ये वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी आप लोग ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANYUPSC, जिसमें काफी सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। ऑल्सो पाथफाइंडर की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में आके हिस्सा लीजिए, जो कि हर सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे होती है। टॉप रैंकर्स को ये वाले इनाम भी दिए जाएंगे। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।